रतन के हमसफर की तलाश अभी भी जारी है और कहते हैं कि दिल मिलना जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी होती है दोनों के बीच केमिस्ट्री जमना। जब आप ऐसे करते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। रतन के साथ किस दूल्हे की केमिस्ट्री सबसे अच्छी जमेगी, ये पता लगाने के लिए कल यहाँ आई टीवी जगत की एक ऐसी जोड़ी जिनकी अपनी केमिस्ट्री बेमिसाल है, रश्मि और नंदिश। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें चूज करने के लिए इतने सारे ऑप्शन हैं। आपके होंठ ऐसे लगते हैं जैसे कमल की पंखुड़ियां हों। अभिनव ने रतन का दिल जीतकर सबूत दिया उनके साथ बेस्ट केमिस्ट्री का। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो रतन ने लिया फैसला किसी को अलविदा कहने का। आज कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। जहाँ तक लाइफ पार्टनर को मैं जो सोचती हूँ, मैं आपको नहीं देख पाती। मुझे लगता है कि वाकई ये जो आखिरी हफ्ता है शिवलास में वो बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा हम सबके लिए। वो कौन होगा जो दोस्त बनकर भी रतन का हमसफर नहीं बन पाएगा, आइए देखते हैं। गुड इवनिंग बॉयज। गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ शिव विलास में ये हमारा आखिरी हफ्ता है और इस आखिरी हफ्ते का ये पहला एलिमिनेशन है। आज एलिमिनेशन है, ये मुझे अभी पता चला और ये काफ़ी बड़ा शौक है क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे इसके लिए। हाँ, एलिमिनेशन में थोड़ी सी नर्वसनेस होती है जो कि मुझ में भी है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अभिनव, अभिमन्यु और रोहित को। कांग्रेचुलेशंस, आपका सफर जारी है। अब मैं बुलाना चाहूंगा प्रदीप बब्बर और दीपक पंडित। दीपक, आपका सफर जारी है। कांग्रेचुलेशंस। अभी तो बहुत नर्वस हूँ, कुछ कहने का और सुनने का दिल नहीं है, सिर्फ यही सुनना चाहता हूँ कि आपका सफर जारी है। एक बार वो सुनूंगा तो मुझे लगता है फिर खुल जाऊंगा। अब मैं बुलाना चाहूंगा अनुपम और पंकज को। अनुपम, मुबारक हो। प्रदीप, कांग्रेचुलेशंस, आपका सफर जारी है। राहुल, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी यहाँ पर रहना चाहिए, पर मैं नर्वस हूँ और सब कुछ रतन के ऊपर है। पंकज, क्या लगता है आपको? मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको अभी तक रतन के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला है। मुझे लगता है कि आज मैं जा सकता हूँ।
राहुल, आपको ऐसा लगता है कि आज आप यहाँ से नहीं जाएंगे, और पंकज, आपको ऐसा लगता है कि आप आज यहाँ से जाएंगे। मैं आपको बता दूं राहुल, आपका सफर यहीं खत्म होता है। राहुल का एलिमिनेशन आज मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि जैसे मैं सुन रहा था रतन के मुंह से उनको राहुल पसंद आ रहे थे, उनको राहुल का स्टाइल अच्छा लगता था और राहुल क्यूट लगते थे, पर उसके बावजूद शायद राहुल उनके सिर्फ दोस्त बनकर रह गए। रतन, तुम राहुल से कुछ कहना चाहोगे? एक्चुअली हम दोनों दोस्त बहुत अच्छे हो सकते हैं। आई मीन, जहाँ तक लाइफ पार्टनर को मैं जो सोचती हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं आपको नहीं देख पाती। रतन के अलावा किसी को नहीं देखूंगा, किसी के बारे में सोचूंगा भी नहीं, आंख बंद करूंगा तो उसके बारे में नहीं। अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ तो मुझे कटरीना कैफ में भी रतन ही दिखाई पड़ेगी। मैं रतन के फैसले की बहुत कद्र करता हूँ, इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये एक अच्छा फैसला लें और जिससे इनकी सबसे अच्छी केमिस्ट्री हो उसी से शादी करें। ऑल द बेस्ट राहुल। थैंक यू। ख्वाब था, ख्वाब सा या था सच कोई, देखा जागती आंखों ने था जो, था बुरा या भला सोचा ही नहीं, मेरा दिल न जाने क्या था वो, ना वो साथी ना। क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 हफ्ते बिताए हैं तो अगर जाऊंगा तो दुख तो होगा। खैर उसने बोला था कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। इन्फैचुएशन था जो कि खत्म हो गया, क्योंकि वन साइडेड इन्फैचुएशन था और लड़की बस और ट्रेन के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक जाती है दूसरी आती है तो दूसरी आने के लिए तैयार है। पंकज, आई एम वेरी सॉरी, पर आपका सफर भी आज यहीं खत्म होता है। आज जब 2 एलिमिनेशन हो गए तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि 2 लोग एक साथ जाएंगे इतनी जल्दी। बस थोड़ा शॉक्ड ही था वहाँ पे मैं। पंकज का एलिमिनेशन मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था। बहुत दिन हो गए हैं और अभी तक उनकी और रतन की कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। वो रतन को बिल्कुल इम्प्रेस नहीं कर पाए थे। आज कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज सच ये है कि दोस्ती सभी से हो गई है, पंकज भी उनमें से एक है, लेकिन अगर बात होती है लाइफ पार्टनर की और केमिस्ट्री की तो वहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत खुश रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। हम एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे आने वाले वक्त में और एक दूसरे को बहुत खुश रखेंगे। लाइफ में कभी हम टकरा जाते हैं आपस में तो ज़रूर मैं रतन से उसी तरह स्माइल करके हेलो बोलूँगा जैसे आज बोलता हूँ। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। जॉब तो कहीं भी मिल सकती है, अगर आपका किसी से दिल मैच किया है वो लड़की आपको दोबारा थोड़ी ना मिलेगी फिर से। आपकी घंटियां बजी थी ना? हाँ बजी थी ना। इस शहर में ना अपना ठिकाना रहा, दूर चाहत से मैं अपनी चल
जब राहुल एलिमिनेट हो गया था तो मुझे लगा कि पंकज नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही पंकज को भी एलिमिनेट किया गया तो 2 लोग एकदम से गए, तो मैं काफ़ी शॉक था उस चीज़ से। लेकिन रतन जी ने जो भी डिसीजन लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। अब तक रतन परख रही थी दूल्हों को, लेकिन पहली बार रतन को परखने आ रही हैं दूल्हों की माएं। और रतन होंगी रूबरू अपनी होने वाली सासू माओ से। क्या रतन उनकी कसौटी पर खरी उतरेंगी? कि आप शादी करेंगी, मैनेज कैसे कर पाएंगी घर को और आपके वर्किंग आवर्स? आपकी नाइट डे का पता ही नहीं लगता। आप अलीगढ़ रह रहे हैं? हाँ। सब कुछ छोड़कर ज़रूरत पड़ी घर में तो जैसे मेड नहीं आई या कोई ऐसा हुआ तो फिर काम तो बहू को करना ही है सब। 9 बजे के बाद नहीं बाहर इतना घूमना, 9 बजे से पहले पहले घर में होना चाहिए। आइए देखते हैं। ओह गॉड, आज पहली बार मुझे यहाँ डर लग रहा है। डरने की बात ही नहीं है बेटे, सारे तो परिवार अपना ही परिवार है। थैंक यू आंटी। विश्वास भी नहीं हो रहा है मुझे कि मैं इनको सच्ची में देख रही हूँ। हम सबके सामने आई तो काफ़ी डरी हुई सहमी हुई थी, और डरा और सहमा होना वाजिब भी था क्योंकि वो हम सबके सामने पहली बार आ रही थी। मेरे हाथ किसी ने गौर किए हो ना हो, मेरी हल्की हल्की हाथ कांप रही थी क्योंकि एक माँ नहीं, वहाँ पे 6 माँ थी और सब अपने अपने हिसाब से देख रही होंगी। सभी माँओं से एक साथ मिलने के बाद रतन ने की मुलाकात हर एक माँ से अकेले में, दूल्हों को और अच्छी तरह समझने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अभिनव में आपको क्या चीज़ पसंद आई? समझदार है, काफी कॉन्फिडेंट है, सारी चीजें मिक्स है। मतलब आपकी बात मान लेंगे जो बोलोगे? अगर गलत होंगी तो नहीं मानेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं मानेंगे। जहाँ पर उसको बात पसंद नहीं आती तो कोई भी सामने आ जाए वो उसकी बात को मानता नहीं है। कि आप शादी करेंगी, मैनेज कैसे कर पाएंगी घर को और आपके वर्किंग आवर्स और अभिनव के साथ? जिस तरह से अभी काम कर रही हूँ उस तरह से तो थोड़ा मुश्किल है। जब तक शादी नहीं है आपकी तब तक तो बात कुछ और होती है। जब शादी हो जाती है तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। आपको अपने हस्बैंड को भी देखना है, आपको कल को आपके बच्चे होंगे, आपको अपने बच्चे भी देखने हैं जी। तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे वो काम कैसे करना है। पूरी तरीके से छोड़कर शायद घर पे बैठना शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिंदगी में एक परिवार और एक शादी तो ज़रूरत है इंसान को, वो तो चाहिए ही, लेकिन पूरी तरह से अपनी पहचान, अपना काम मैं नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन कहीं बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो अभिनव के लिए भी मुश्किल है कि वो भी दिल्ली छोड़ दे एकदम से तो। जी बिल्कुल। चलो वो तो खैर कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात होती है कि अंडरस्टैंडिंग आपस में अच्छी हो हस्बैंड वाइफ की, और एक दूसरे की फैमिलीज को ड्यू रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। अभिनव आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट दे, आप हमारी फैमिली को रिस्पेक्ट दें, यही तो चाहिए होता है। सिचुएशन ऐसा आया जहाँ पे प्रायोरिटी कुछ आई और मुझे थोड़ा कम ज़्यादा करना पड़ा, ऑफ कोर्स मैं उसके लिए करूँगी क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ काम से नहीं चलती, उसके लिए परिवार को ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर ज़रूरत पड़ी घर में तो जैसे मेड नहीं आई या कोई ऐसा हुआ तो फिर काम तो बहू को करना ही है सब। घर पे हूँ तो मैं घर संभाल सकती हूँ, अगर मुझे बता दिया जाए तो वो मैं फॉलो करूँगी। नहीं तो हमें भी समझ आ जाएगा कि भाई ये लड़की काम करना चाहती है या नहीं चाहती। कि कम से कम वो इतना तो समझती है
कि मुझे खाना बनाना आना चाहिए और सीखने की कोशिश भी उसके अंदर मुझे लगी। तो ये बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी। गॉड ब्लेस यू बेटा। सबसे पहले मेरे पैर छुए, क्योंकि मैं भी आज तक उसी उस पर चल रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि उसके बहुत अच्छे संस्कार हैं उसके। और कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक हूँ। आपको कैसा लगा इतने दिनों से आपके साथ भी? अच्छे लगे। शुरू में थोड़ा सा लगा कि बहुत गुस्से वाले हैं। हाँ, गुस्से वाला तो है, पर लेकिन एकदम फिर कूल हो जाता है एकदम। बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। हाँ, वो बचपन से करता है ये। मैंने इनको बोला कि बोल दूं, आपने बोला मम्मा को बुरा लगेगा। हाँ बोल दो। ये बात हो रही थी ड्रिंक को लेकर, मैंने कहा नहीं पीनी चाहिए। सबने पूछा कि रतन अगर बोले तो क्या छोड़ देंगे? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, अगर मैंने रतन के कहने से छोड़ दिया तो मेरी माँ को बहुत बुरा लगेगा। ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर आपको या मैं कहूँ बात तो बराबर वो है तो ना? ज्यादा अच्छा कोई है। भी तुम लोग के साथ पूरी जिंदगी तो इसने तुम्हारे साथ करनी है, तो तुम अच्छा ज्यादा समझाओगी तो। देखा, मैंने कहा था ना कि माँ को अच्छा ही लगेगा। ये सास बहू वाली बात है, आप लोग ही करो भैया। मेरा जब मन करेगा छोड़ दो। अभिमन्यु की मॉम बिल्कुल ऑपोजिट है, एकदम कूल, खूब बातें करने वाली, और लग रहा था कि अपने बेटे को खूब पैम्पर किया है, खूब बिगाड़ा है। बहुत स्वीट है। अगर आप जैसे अगर आप होता है अगर तो आप लोग शादी मतलब किस बिहार की ट्रेडिशन या कैसे? ट्रेडिशन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बिहारी रीति रिवाज से ही होगा। नेचुरली शादी जब दो इंसानों की हो रही है तो रीति रिवाज भी दोनों तरह की होने चाहिए। हाँ। और अगर मेरे माँ बाप का कुछ शौक है तो सबका सब हाँ ठीक है। हाँ, तो वो हम लोग दोनों फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैंने बोल दिया, शॉर्ट्स पहनो, कुछ भी पहनो, कूल है मेरे मॉम में। ये सब बताने की अभी जरूरत थी क्या? है, सब चीज अभी क्लियर कर लो। नहीं, अब यहाँ पहन सकते हो लेकिन वहाँ आओगे तो नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि मॉम डैड दोनों बॉम्बे शिफ्ट हो जाएं हमारे साथ। आप लोग शिफ्ट होने को अंदर से रेडी हो? क्योंकि मेरे मम्मी पापा रेडी नहीं होते और मैं जबरदस्ती नहीं करती। आना जाना करते हैं, वो भी आते हैं, महीने रहते हैं, फिर महीने के लिए चले जाते हैं, फिर 2 महीने के लिए आते हैं, और फिर तो ये लगा रहता है। बस मुझे थोड़ा सा उस समय उनकी थोड़ी सी बात रतन की ऐसी लगी। उन्होंने एकदम ये नहीं कहा कि हाँ आके रहो, यही कहा कि क्योंकि थोड़े टाइम के लिए हम लोग आएँ और आप लोग आओ, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से भी यही कहती हूँ तो वो ऐसे कहते हैं। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ थोड़ा सा लगा कि उन्होंने एकदम नहीं कहा कि हाँ आप आके रह सकते।